हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइव एग्ज़ाम अपडेट। मैं आप लोगों को यूक्रेन और रसिया का जो युद्ध हो रहा है उसके बारे में हाल ही अपडेट दे रहा हूं। मैं किस लिए कह रहा हूं कि चीन ने अचानक रूस के साथ ही क्या कर दिया, सावधान रहें। हालांकि अभी की जो न्यूज़ है उसमें बताया जा रहा है, बीबीसी की तरफ से है और भी आर्टिकल है इंडिया टुडे की तरफ से, उसमें बताया जा रहा है जो भी चीन के पिछले प्रतिबंध थे, पिछले 2 साल के प्रतिबंध, आपको पता होगा, आप लोगों को शायद पता हो या ना पता हो। अगर आप जिनविनली अगर आप फॉलो कर रहे हैं कि चीन और रसिया को, तो उसमें आप देखेंगे जो गेहूं है, गेहूं चीन के द्वारा रसिया को प्रोवाइड किया जाता था, जिसमें काफ़ी टैक्सेस और भी प्रतिबंध थे कि एक लिमिटेशन था, वो सारी चीज़ें हटा दी गई हैं। जिसमें आप देखेंगे मैंने लिखा है कि सावधान रहे भारत। क्यों सावधान रहे? क्योंकि आपको पता है कि जिस तरह से अमेरिका का डबल स्टैंडर्ड रहा है, पहले आप देखेंगे अफगानिस्तान में फिर फेल हो गया, फिर आप देखेंगे यूक्रेन में भी हो रहा है। तो नाटो वैसे कुछ है नहीं, देख सकते हैं केवल इमरजेंसी लगा रहे हैं ये लोग, इमरजेंसी कॉल कर रहे हैं और प्रतिबंध लगा रहे हैं रसिया पे। ऐसे कुछ होने वाला नहीं है, जब तक सख्ती से यूएसए आगे नहीं आता है तब तक कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि रसिया को पता है कि यूएसए यहाँ से भाग जाएगा। आप देखेंगे जिस तरह से पिछले 1 साल से 2 साल से पिछले 2 साल से जिस तरह से अमेरिका का यूएसए का डबल स्टैंडर्ड राजनीति रही है, उससे कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। इसलिए आप इसके बाद फिर अब जिस तरह से रसिया को देख रहा है चीन कि रसिया यूक्रेन पे हमला कर देता है और वहाँ से यूएसए बाहर चला जाता है, तो उसी तरह से हो सकता है कि अगले 1-2 साल के अंदर ही बहुत ही जल्द चीन भी अपना जो है ताइवान पर हमला कर दे। और उससे क्या होगा कि उसको पता है कि यूएसए डबल स्टैंडर्ड क्या है, यूएसए वहाँ से फिर निकल जाएगा, वहाँ पे भी कुछ करेगा नहीं। तो इसलिए अगर यूएसए, तो जाहिर सी बात है यूएसए वहाँ से बाहर ही निकलेगा, क्योंकि इनका डबल स्टैंडर्ड जिस तरह से राजनीति चल रही है पिछले 2 साल से, वो चाहे अफगानिस्तान में हो, फिर आप देख सकते हैं यूक्रेन में हो, उसी तरह से हो सकता है ताइवान में ये लोग बाहर निकल जाएं वहाँ से। तो उसके बाद फिर खतरा केवल भारत को होने वाला है, क्योंकि भारत के कई डिस्प्यूट है चाइना के साथ, जिसमें लद्दाख है, अरुणाचल प्रदेश है। तो हो सकता है कि नेक्स्ट स्टेप चीन इनको कब्जा करने की कोशिश करे। इसलिए फ्यूचर को देखते हुए, फ्यूचर के लिए भारत अभी से सावधान रहे तो बेहतर होगा। क्योंकि जिस तरह से अमेरिका वर्ल्ड लीडर होने के बावजूद, यानी कि जिस तरह से आप देखेंगे इनका यूएन में इनकी सदस्यता और सारी चीज़ें इनका जो है प्रॉपर रहता नहीं है। जिस तरह से हम लोगों का, जैसे जैसे इंडिया का प्रॉपर यूएन में कोई सदस्य नहीं होता है, उसी तरह से रसिया का भी नहीं होता। इनका एक एक मंथ पे हट जाते हैं, अस्थायी सदस्य बनते हैं, जबकि अमेरिका का जो है यूएन में परमानेंट सदस्य है। कुल परमानेंट 5 ही सदस्य हैं, जिसमें से यूएसए भी है। और देखेंगे यूएसए और यूक्रेन के युद्ध में क्या क्या इफ़ेक्ट हो रहा है। आप देखेंगे गोल्ड के प्राइस किस तरह से हाइक हुए हैं, बढ़ गए हैं। आप देखेंगे बहुत ही महंगे हो रहे हैं गोल्ड, जो इंडिया पे भी इफेक्ट हो रहा है। देख सकते हैं गोल्ड जंप ओवर 2% रशियन अटैक्स यूक्रेन। और फिर इसके बाद देखेंगे आप ऑयल पर किस तरह से, ऑयल पे आप देखेंगे ये बीबीसी का आर्टिकल है, आप देखेंगे $100 बैरल प्रति बैरल भी क्रॉस कर गया है, यानी कि जो कच्चा तेल है वो $100, जबकि आप देखेंगे 94-95 डॉलर पर ही झूलता रहता था अभी पिछले, लेकिन अभी इस टाइम पर बहुत ही महंगा हो गया है। तो इसका इफेक्ट भी सभी कंट्री पर होने वाला है। और सबसे बड़ी बात आप देखेंगे शेयर मार्केट क्रैश हुए हैं, बहुत ही तेज़ी के साथ क्रैश हुए हैं। इसमें आप देखेंगे पिछले 2 साल में इस तरह से क्रैश नहीं हुआ। नोटबंदी से भी ज़्यादा, जब इंडिया में नोटबंदी हुई थी उससे भी ज़्यादा जो है क्रैश हुए हैं शेयर मार्केट। और उससे भी बड़ी बात है कि पैसे युद्ध यूक्रेन और रसिया में हो रहा है, लेकिन आप देखेंगे भारत के रुपए में जो है गिरावट हो रही है। तो इसमें ऑल ओवर वर्ल्ड में इफेक्ट होगा। फिर इसके बाद नाटो ने जिस तरह से चेतावनी दी है, नाटो और फ्रांस ने जिस तरह से स्टैंडर्ड लेवल पे बोला है कि वो परमाणु हथियार को भी यूज़ करेंगे, तो इससे युद्ध के बड़े लेवल पर होने की काफ़ी चांसेस हैं। इसलिए आप लोग अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।